हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सारे जो आईपीओ चल रहे हैं उनका अपडेट लेंगे और मार्केट का हाल जानेंगे। सबसे पहले तो पीएनजीएस आईपीओ, जिस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट जानेंगे। और आज की तारीख में दो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था, श्रीराम ट्विस्टेक्स आईपीओ, क्लीन मैक्स आईपीओ। उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सारी चीजें जानेंगे। उसी के साथ ओमनीटेक आईपीओ पहला दिन था, उसका भी अपडेट लेंगे और मार्केट का हाल सबसे पहले जान लेते हैं। तो अगर आज मार्केट को देखें तो मार्केट जो है न्यूट्रल टाइप का रहा, मतलब ना ज़्यादा कोई तेजी देखने को मिली, ना कोई ज़्यादा गिरावट थी। मतलब सेंसेक्स निफ्टी कहें तो हल्की सी तेजी के साथ क्लोज हुए हैं और बैंक निफ्टी में हल्की सी गिरावट थी और बाकी इंडेक्स में तेजी देखने को मिली थी। मतलब ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक देखने को मिला, मतलब ना ज़्यादा गिरावट ना ज़्यादा कोई तेजी देखने को मिली। मार्केट जो ओपन हुआ था थोड़ा तेजी के साथ ओपन हुआ था, उसके बाद इसने अपना हाई बनाया और उसके बाद एक न्यूट्रल टाइप की क्लोजिंग स्नैप दिखाई। फिर अगर आप बात करें एफआईआईज और डीआईआईज की, तो एफआईआईज आज नेट बायर रहे। 2,991 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की, लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की आज एफआईआईज के द्वारा बाइंग हुई है, बहुत बढ़िया बात है। और डीआईआईज भी नेट बायर रहे हैं, 5,118 करोड़ रुपए डीआईआईज ने बाई किए हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेंटीमेंट अच्छा है और एफआईआईज ऐसी बाइंग लगातार करें तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छे संकेत हो सकते हैं। बट जो अभी माहौल चल रहा है ट्रंप का, टैरिफ का, उसके अलावा ग्लोबली संकेत जो आ रहे हैं वो वीक आ रहे हैं। जब तक वॉलेटिलिटी नहीं जाएगी, जब तक अनिश्चितताएं नहीं जाएगी, टैरिफ को लेकर सारी क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक मार्केट में इस तरह से असमंजस बना रहेगा। तो अभी तक वेट एंड वॉच जैसा नजर आ रहा है। और कल के संकेत गिफ्ट निफ्टी के देखें तो वो भी न्यूट्रल टाइप के ही हैं, मतलब ज्यादा गिरावट के संकेत नहीं है, ना ही ज्यादा तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ, जिसके रिव्यू का वीडियो सबसे पहले हम डाल चुके हैं क्योंकि इसकी डेट्स प्राइस बैंड आ गए थे। अब फाइनल अपडेट भी जान लेते हैं क्योंकि अब दूसरा दिन था आज की तारीख में, कल की तारीख में आखिरी दिन है। सबसे पहले हम जो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और कि कुछ भी नहीं है, उसके भरोसे आपको नहीं रहना है, ना ही इसके बेसिस पर आपको डिसीजन बनाना है। आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। सबसे पहली चीज, अगर जीएमपी देखें तो जीएमपी नेगेटिव बता रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो 5 आईपीओज है, 5 आईपीओज में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। काफी लोग पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, तो पर्सनली मैं 5 आईपीओज में ही अप्लाई नहीं करूंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब काफी लोगों को इंटरेस्ट है तो सारी चीजें जानना भी जरूरी है, सारे अपडेट ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 0.83 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है 2 दिन तक। ज्यादा जो सब्सक्राइब किया है क्यूआईबीज और एम्प्लॉइज ने, बाकी एनआईआई पोर्शन, रिटेल पोर्शन कम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो काफी कम है, बट ठीक है, आधा इसके अंदर पॉइंट दे सकते हैं। और जीएमपी में 0 पॉइंट मिलता है क्योंकि माइनस चल रही है उसकी रेटिंग। एंकर लिस्ट ठीक आई है, मतलब एवरेज एंकर लिस्ट कह सकते हैं, आधा पॉइंट उसके अंदर भी दे सकते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस पी वाइज देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखें तो सही नजर आती है, सस्ती नजर आती है। बट इसका प्राइस टू बुक अगर देखें तो 8 के आसपास का है, तो प्राइस टू बुक वाइज ये हायर साइड नजर आती है वैल्यूएशंस। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस में मैं आधा पॉइंट देना चाहूंगा। तो इसका 4 में से 1.5 रेटिंग बन रही है, मतलब ये थोड़ा रिस्की लग रहा है। बाकी पैरामीटर्स हमारे रिस्क की, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो आपको खुद को सोचना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसके प्रमोटर्स वगैरह अच्छे हैं, मतलब पीएन गदगिल वाले ज्वेलर्स वाले जो काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, वो काफी एक्सपीरियंस भी है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, मार्जिन वगैरह भी इसके अच्छे नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो मतलब इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, पी वाइज एक सही नजर आती है और पूरा फ्रेश इश्यू है। आरओसी वगैरह बढ़िया है अदर्स पीयर्स जो है इसके मुकाबले। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स ये है कि इसके ऊपर डेट है और आईपीओ के जरिए कोई डेट पे नहीं कर रही है। हालांकि जो इसके ऊपर डेट है तो इसके जो रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके ऊपर सेम डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 के आसपास का। उसका रीज़न ये है कि भाई इनको डेट लेना पड़ता है बार बार, ताकि क्या कि अपनी इन्वेंट्री वगैरह मैनेज कर सके और जो अपना माल है वो स्टॉक में रख सके। तो जनरली इस टाइप की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर लगभग डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के आसपास का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, बट हाँ पे कर जाते हैं तो बढ़िया रहता है। क्या है कि आने वाले टाइम में कैश रिच कंपनियां बनना बढ़िया रहता है। बाकी उसके अलावा विशेष नेगेटिव नहीं है। एक चीज ये है कि भाई इसका ज्यादातर बिजनेस अभी महाराष्ट्र के अंदर 90% के आसपास का, बाकी कुछ गुजरात वगैरह कर्नाटका के अंदर है। तो अगर इसको ऑल इंडिया में फैलना है, थोड़ा बड़ा बिजनेस बनाना है, तो धीरे धीरे करके शोरूम अलग अलग जगह खोलने पड़ेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही है, बैलेंस्ड है, ठीक है, नॉट बैड फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ बस ये कि डेट थोड़ा कंट्रोल में करे और तो ज्यादा बढ़िया है। पर्सनली मेरा पूछेंगे, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अभी। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। दोस्तों, गॉडियम आईवीएफ आईपीओ, उसका अलॉटमेंट स्टेटस आज आने वाला है। बिग शेयर की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। इसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। जो जीएमपी थी पहले चल रही थी भाई 5-10% के आसपास, वो भी अब 0 हो गई है। फिर दोस्तों ओमनीटेक आईपीओ, पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। पहला दिन 0.08 टाइम्स
मतलब सिर्फ 8% के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, सिर्फ एम्प्लॉइज को छोड़ के। एम्प्लॉइज ने फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया है। जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास है। उसके अलावा एंकर लिस्ट ठीक आई है, अबव एवरेज थी, हमने 6 रेटिंग दी थी, आधा पॉइंट उसके अंदर दे सकते हैं। बाकी पॉइंट जो है अभी कम बन रहे हैं। फिर दोस्तों श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ, जिसको बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है आखिरी दिन। मतलब देखा जाए ये जो आंकड़े हैं वो तो ज़्यादा नजर आते हैं क्योंकि इश्यू साइज छोटा है, 110 करोड़ रुपए का। इस कारण क्या है कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा नजर आता है। बट हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए बाकी से भी कंपेयर करें तो सब्सक्रिप्शन इसका ज़्यादा है ही। तो अब इसका रीज़न क्या है कि इसको सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिला है? देखिए टोटल 43.66 गुना के आसपास 43 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। मतलब आखिरी दिन ही आया है, इतना दिन सब्सक्रिप्शन नहीं था, 2 दिन तक। टोटल 4813 करोड़ रुपए लगे हैं। देखा जाए तो क्लीन मैक्स से भी ज्यादा इस पर पैसा लगा है। क्यूआईबी पोर्शन 3.94 गुना। सबसे ज्यादा तो सब्सक्राइब किया है एनआईआईज ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एचएनआईज जिसको बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा संभलने की आपको जरूरत है। उसका रीजन मैं आगे आपको बताता हूँ। एनआईआईज ने 220 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है। रिटेल पोर्शन 76 टाइम 76 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। एक्चुअली क्या है कि सुबह बीच में काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जहां पर इसकी जो जीएमपी है 15 से 20% के आसपास बता रही थी, बट वो फेक थी। काफी लोग इस चक्कर में भी फंसे हैं और भी आगे इसके कारण बताता हूं आपको संभल के क्यों रहना है। अलॉटमेंट के चांसेस अगर देखें तो बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 2% के आसपास चांसेस है, स्मॉल एचएनआई के अंदर 1% से कम और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी 2% के आसपास चांसेस नजर आ रहे हैं। अलॉटमेंट स्टेटस का बिग शेयर की वेबसाइट पर कल की तारीख में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बीच में दिन में 1 से 1:30 बजे 2 बजे के आसपास इसका जो जीएमपी है 15 से 20% के आसपास आ रही थी। मतलब जीएमपी एकदम से बढ़ गई थी, ठीक है ना। और अभी देखा जाए तो 0 जीएमपी बता रही है, मतलब कोई डिमांड है नहीं। तो ये फेक डेटाज आते हैं, तो इससे भी थोड़ा हमें को संभल के रहना है। मैंने आपको हमेशा कहा फंडामेंटल्स पर थोड़ा भरोसे रखिए और रिव्यू वाला वीडियो भी पूरा देखिए तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी कंपनी खराब है, बट काफ़ी चीज़ें नोटिस करना भी जरूरी है। देखिए इसका आखिरी टाइम में सब्सक्रिप्शन आया है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए इसके फंडामेंटल्स इतने जबरदस्त नहीं है कि भाई आखिरी टाइम में इतना जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आया अचानक से। और देखिए एक सोचने वाली बात है, मैं क्यों कह रहा था संभल के रहना है। तो इसका मार्केट गैप है सिर्फ 415 करोड़ रुपए का इस प्राइस बैंड पर, जो अभी आईपीओ का प्राइस बैंड है उस पर 415 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है। तो अगर इसको 5 से 10% भी इसको ऊपर नीचे करना है तो वो ऑपरेटर के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, ठीक है। अगर 10% इसको हिलाना है तो मतलब 40-50 करोड़ रुपए की बात है, और 5% भी हिलाएगा 20-25 करोड़ रुपए की बात है। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इतना मूव कर सकते हैं। तो लिस्टिंग वाले दिन कोई 5-10% लिस्टिंग मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी हो, ठीक है ना, जैसे रिलायंस है, उनको हिला के बताओ तब पता चलेगा। ऐसी छोटी कंपनियां तो कोई भी हिला देगा, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, तो वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब कंपनी है, कंपनी के अंदर कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ रिस्क भी है, ठीक है ना। तो संभल के हमको रहना है कि जो अचानक सब्सक्रिप्शन आया है उस चीज़ों से हमें संभल कर रहना है, ठीक है ना। देखिए रिस्क क्या है, रिस्क तो एक ही है कि भाई डेट थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा है, आईपीओ के बाद भी ज़्यादा रहेगा। दूसरा इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है ना। इतनी छोटे स्तर पर वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा होना ये भी थोड़ा खराब है। तीसरा प्रमोटर की होल्डिंग कम है। अब छोटे स्तर की कंपनी है उस हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिस पर हमें थोड़ा फोकस करना जरूरी है। बाकी देखिए आपको क्या करना, आपने अप्लाई किया नहीं किया वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखिए इसके अंदर कोई प्रॉफिट होता है तो कभी ये मत कीजिएगा कि प्रॉफिट हो गया। मैंने आपको बताया 5 से 10% ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है ऑपरेटर्स के लिए। फिर दोस्तों क्लीन मैक्स आईपीओ, जो कि सबसे बड़ा इश्यू साइज वाला आईपीओ था, उस आईपीओ को देखें तो 0.94 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है। मतलब देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब रहा, ठीक है ना, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ। और इसने 90% का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा पार कर लिया है। तो अब क्या है कि आईपीओ लिस्ट होते हुए हमें देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर उस सब्सक्रिप्शन आया है वो क्यूआईबीज की तरफ से हमें देखने को मिला है 2.83 टाइम्स। बाकी एनआईआई पोर्शन, रिटेल पोर्शन और यहाँ तक कि एम्प्लॉय पोर्शन भी अंडर सब्सक्राइब है। मतलब एम्प्लॉयज ने भी खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि इतनी भी बुरी कंपनी नहीं थी भाई, इतना कम सब्सक्रिप्शन भी उम्मीद नहीं थी। तो उसके अंदर अलॉटमेंट की जो चांसेस है, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर पूरे चांसेस है, स्मॉल एचएनआई के अंदर भी पूरे चांसेस है, और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी लगभग सबको इसका अलॉटमेंट मिल ही जाएगा। अलॉटमेंट स्टेटस इसका MUFG वेबसाइट, लिंकिन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, मतलब MUFG इसका नाम अब बदल गया है, तो वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। जीएमबी इसकी भी मतलब कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही। ऑलमोस्ट सभी आईपीओ की डिमांड अभी ग्रे मार्केट के अंदर नहीं है। और अब देखिए एक चीज मैं क्यों कह रहा था कि भाई संभल के रहना, जैसे श्रीराम ट्विस्टेक्स में अचानक से एनआईआईज ने 200 गुना के आसपास सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि छोटा इश्यू साइज था, ठीक है ना। तो उसको कोई हिलाना बड़ी बात नहीं। अब क्लीन मैक्स जैसी थोड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो इनके लिए थोड़ा बड़ी बात हो जाती है कि भाई 5-10% ऊपर नीचे करना। तो इधर देखिए एनआईआईज तो अंडर सब्सक्राइब है, तो इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करना जरूरी है आपके लिए। ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।